पुराने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड होगा। पैसा पर सिर्फ जियोगे तो मातम ही मनाओगे। दुर्योधन के साथ कौन सी मर्यादा। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। सत्तू सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। घुटने पे मेयर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरे इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तो बेवफा कहा। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले। अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। इसका मतलब है कि दो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में उलझा दिया है कि कितना भी सिर फोड़ लें कोई समाधान निकलेगा नहीं। और जब समाधान निकलेगा ही नहीं तो एक ही रास्ता बचता है, सहन करो, सहिष्णु हो जाओ। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। अबदूजा सर कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहूंगा तो भी होगी। गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे। और जुड़ गई तो उसके लिए बात करना पड़ेगा। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। अरे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ होगी। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही समाज। पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था, बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे आयोडेक्स लगा के पढ़ते थे, जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को करना ही नहीं।
बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। 3 महीने में कितना कुछ हो सकता है। तुम सोचो, तुम एक रात पढ़ते हो और पेपर में पास हो जाते हो। एक रात अच्छे से मेहनत करते हो तुम, एक रात। मुझे पता है बेटा, ना आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी ऐसी बच्ची थी। तुम बहुत अच्छे हो। I don't want to hurt you. I'm sorry, ma. ऐसी बच्ची थी। जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तुम्हारे वो दोस्त जो कि जब तुम उन्हें एग्जाम के टाइम पे फोन करके पूछते हो कि यार कितना पढ़ लिया, और ये जवाब देते हैं कि भाई मैंने तो शुरू भी नहीं करा, मैंने तो किताब भी नहीं खोली, और ये आदमी 50 किताब करके इसका 69 टाइम रिवीजन चल रहा होता है, बट ये बोलता नहीं है, ये कर बैठा है सब। पेशेंस पार्थ, विजय तुम्हारी ही होगी। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अपने मन को जिंदा करो, और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो। मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा करो, और उत्साह से तुम विजेता बनो। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। संघर्ष हो, मस्ती बना लो, और हिंदुस्तान में तो जरूर बना लो, क्योंकि यहाँ जितनी टांग खिंचाई होती है, और अपने ही करते हैं सारे अपने। जिस दिन तुम नकाब हटाकर देखोगे ना, सब अपने लोग मिलेंगे। आपको लगता है कि हर अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, पागलपन की तरह काम करते हैं, न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हिस्ट्री को उठा करके देख लो, जो इंसान सही रास्ते पे चला है उसकी जिंदगी कोई बहुत खुशियों से नहीं भरी हुई, दुख और दर्द से भरी हुई। तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए अपने लिए। 99% लोगों को
इससे मतलब नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसका दुनिया के ऊपर क्या असर आ रहा है, क्योंकि दुनिया को भी उनसे मतलब नहीं। आपको इसकी एक और लेयर बताता हूं, बहुत मजेदार। जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो वही लोग आपको सूली पे चढ़ा देंगे। तो जहां आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो कि सही है, तो एक तो जो गलत है वो सब आपके अगेंस्ट हो गए, प्लस जिनके लिए आप सही कर रहे हो उनका भी ब्रेन वॉश हो चुका है, वो भी गलत की तरफ है, वो गलत को ही सही मानते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि ये जैसा बोलेंगे ये जनता मान जाएगी, तो जनता भी आपके अगेंस्ट, सिस्टम भी आपके अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर में पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। आज तक क्या होता है कि जैसे ही आपकी एज 18 साल हो जाती है तो आपको कहा जाता है कि अब जाओ अपना कुछ काम धंधा करो, पार्ट टाइम जॉब करो, अपना खुद का कमाओ और खाओ, हम एक पॉइंट तक तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उसके बाद में तुम्हें इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसा होता है क्या? यहाँ क्या होता है, आप 25 साल के भी हो जाते हो तब भी आपकी मम्मी आकर के आपको कहती है बेटे कौन नहीं कहा मेरा बच्चा, उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके डिसीजन में पेरेंट्स इन्वॉल्व है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, हम बैठे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बच्चा ही रह गया है। वो 25 साल का देखने में आदमी है लेकिन अंदर से बच्चा है। कैसे बनना चाहते हो? कि बेटा काम करना पड़ेगा, चाहे यूएस में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, काम हर जगह करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है बगैर काम किए आगे बढ़ने का। या तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे सारी जिंदगी आप मजाक उड़वाते रहें लोगों से, क्योंकि जो काम नहीं करता उसकी इज्जत नहीं है। जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने